कर्नाटक सिक्किम राजस्थान उठा, मध्य प्रदेश मिजोरम मणिपुर महाराष्ट्र मतिमान उठा, उठा उड़ीसा उत्तरांचल यूपी झार बिहार उठा, अंडमान अरुणाचल गोवा मेघालय ललकार उठा, तमिल आंध्र छत्तीसगढ़ी क्या गरबीला गुजरात उठा, हरियाणा पंजाब हिमाचल त्रिपुरा आधी रात उठा, त्रिपुरा आधी रात उठा, तो दिल्ली दादर नगर हवेली दमन दीव बंगाल उठा, अंडमान अरुणाचल गोवा मेघालय ललकार उठा। हर अमीर कंगाल उठा, अंडमान अरुणाचल गोवा और वही बंगाल उठा, तो एक पुरुष ने नैतिक बल पर पूरा भारत जोड़ दिया, या यूं कहें कि एक चने ने भाड़ भड़ा भड़ छोड़ दिया, भाड़ भड़ा भड़ छोड़ दिया। नगरों सड़कों चौराहों पर भ्रष्टाचार विरोधी ले एक साथ सब बोल रहे थे भारत माता की जय जय, भारत माता की जय जय। तो सब कई बार धोखे खाए थे, इससे बड़ी उदासी थी, गगन बदरी देख फोड़ दीन, गगरी नगरी पूरी प्यासी थी, नगरी पूरी प्यासी थी। फिर क्या था, फिर क्या हुआ, जो हुआ फिर ये हुआ, क्या हुआ, फिर ये हुआ है मोदी राजा क्या। तो फिर दिल्ली में दो सत्ताएं दोनों की थी रखवाली, एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ झाड़ू वाली, एक तरफ झाड़ू वाली, दोनों की थी रखवाली, एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ झाड़ू वाली। तो वहीं धरे थे चौका बर्तन, वहीं काम सब सलंग पड़ा, वहीं बहू की लीपा पोती, वहीं ससुर का पलंग पड़ा, वहीं ससुर का पलंग पड़ा। तो जब विधवा विधवा कि जब विधवा पर सास पसी जी जी जी, कि जब विधवा पर सास पसी जी, ननद बरेले चढ़ बैठी, एक भूत का किया उतारा, चार चुड़ैले चढ़ बैठी, चार चुड़ैले चढ़ बैठी। तो बुरे समय में महामसीहा, बुरे समय में महाबली तक भी, महासूरमा तक गाली सह लेते हैं, बुरे समय में महासूरमा तक गाली सह लेते हैं। दबी हुई बिल्ली को चूहे घरवाली कह लेते हैं, घरवाली कह लेते हैं। तो सपने बड़े विचार बड़े, जब लक्ष्य बड़े विश्वास बड़े, बिल्कुल सपने बड़े विचार बड़े, जब लक्ष्य बड़े विश्वास बड़े, निर्णय बड़े बड़े, दिल जिनके पाते वे आकाश बड़े, जिन्हें भरोसा होता खुद पर खोते नहीं सबेरों में, होते नहीं निराश ढूंढ लेते हैं किरणों अंधेरों में। फिर परिणाम भले ही कुछ हो, झुकने को तैयार नहीं,
मौत मिले या जीत राष्ट्र की हार कभी स्वीकार नहीं, हार कभी स्वीकार नहीं। तो जन जन की ललकारों से, हाकिम की हुंकारों से, गश्ती पहरेदारों से भी, चौकस चौकीदारों से खबर मिली थी काल रात्रि ने, चुप चुप पांव पसारे थे। चंदा का अपहरण हुआ था, धूमिल पड़े सितारे थे। सूरज छिपा हुआ था, डर से पता न था उजियारे का। राज तिलक जब कर डाला था अंधों ने अंधियारे। आदरणीय सब हो चुके हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट का समय और आपसे चाहूंगा मैं। हमारे आज के अध्यक्ष कोठारी जी बाकी हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे। कोठारी जी को सुन लीजिए। अरे अवश्य इंतजार है। कोठारी जी आइए, बिल्कुल बिना किसी भूमिका के, क्योंकि सब आपको पहचानने लगे अब अच्छी तरह की कितनी आप में स्वागत है साहब। ये क्या कर रहे हैं? प्रणम्य सदन। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा पढ़ूंगा, क्योंकि कविता अपने दामन में कवित्व को समेट कर आसमान के पार स्थापित हो चुकी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आपको सुनने की इच्छा है, इसीलिए बैठे मालिक। स्वागत है सर। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दुकान सुनाया था, आज से 1 मिनट की भूमिका के बाद मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अपनी औकात पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं अपने भाव का एक गीत जरूर सुनाऊंगा। 5 या 6 साल पुरानी बात होगी, 6-7 साल पुरानी बात आई थी। 2017 की बात है, जब दिल्ली में एक माँ जिनका बेटा अमेरिका में रहता था, उन्होंने फोन किया होगा, उनको तबीयत ठीक नहीं रहती है, आ जा बोल के, और बेटा फोन सुन के भूल गया, और साल भर बाद जब इधर लौटा, अरे थोड़ा सा इसका बेच बढ़ाना भाई। बेच संभालने वाला कोई बेच ढीलो हो रही हो दादा। और जब बेटों को साल भर बाद ध्यान आया होगा, वो जब घर लौटा तो माँ का कंकाल पलंग पे, धड़ ऊपर पैर नीचे, और सिर्फ कंकाल बचा हुआ था, जीव जंतु पूरा शरीर खा चुके थे। काफी दिनों ये टीवी पे न्यूज चली थी, और मैं समझता हूँ पेपर में भी काफी आया था। उस टाइम की जो भाव आए थे, उस पे एक गीत लिखा था, आगे करता हूँ। स्वागत सर। कि पुकारे देह कर जर्जर, चलो अब लौट चलते पुकारे देह कर जर्जर, चलो अब लौट चलते हैं। उसी चौखट उसी आंगन, जहाँ माँ बाप बसते हैं। बंद रखता हूँ कि खड़ा है घेर कर उनको कसौटी पर अकेलापन, दरो दीवार भी गूंगी
तन मन खड़ा है घेर कर उनको कसौटी पर अकेलापन दरो दीवार भी गूंगी घड़ी से हारता तन मन बिसारी ने की खोली जहां हर ख्वाब सजते हैं उसी चौखट उसी आंगन जहां माँ बाप बसते हैं कि महक हो दूर गुलशन से उमंगे रीत जाती है धरा भी में बिन भर से कहाँ जग जीत पाती है सिकंदर तू मुकद्दर से जहाँ जमीन आकाश मिलते हैं उसी चौखट उसी आंगन जहाँ माँ बाप एक छोटा सा संदेश देने की कोशिश की है कितना पहुंचेगा मुझे नहीं पता कि भला अब तेज किरणों का ढला अब तेज किरणों का घिरे हैं शाम के साए कलम की नोक जो टूटी बचेंगे नाम के पाए सुकून के पुष्प अंतस में सजे दर द्वार खिलते हैं उसी चौखट उसी आंगन जहाँ माँ बाप बसते हैं और अंतिम रखता हूँ जहाँ तुझको जहाँ दिखता जहाँ तुझको जहाँ दिखता छलाओं का वहाँ दलदल जहाँ तुझको जहाँ दिखता छलाओं का वहाँ दलदल निहारे नैन दो जोड़ी मुकम्मल हो जहाँ के मन निहारे नैन दो जोड़ी मुकम्मल हो जहाँ के मन चरण रज छू सके झुक कर मसीहा भी तरसते हैं चरण रज छू सके झुक कर मसीहा भी तरसते हैं उसी चौखट उसी आंगन जहाँ माँ बाप बसते हैं पुकारे देह गर जर जर चलो अब लौट चलते
डॉक्टर आदर्श प्रकाश सरावणे और इस बेहतरीन शाम को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन करें। आइए, जम्मू कश्मीर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी यहाँ पर कन्याकुमारी गा रहा है। आइए, कन्याकुमारी गा रहा था, इसलिए कश्मीर आ रहा है। पूरा समूचे शुरू से अंत तक को समेट दीजिए। गुरुवर जय हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस आनंद को महसूस तो कर पाऊं और शब्द कैसे दे पाऊं। ये वास्तव में एक मूंगे का गुड़ है। ये जो 3 दिन हैं, हम अपने अपने दबड़ों से, बड़े उमंग से भी निकले थे और मजबूरी से भी निकले थे। और आशंका से भी निकले थे और कष्ट से भी निकले थे। बच्चों को छोड़कर निकले थे और आप अपने निकटतम संबंधियों के गिले को लेके भी निकले थे। और ऐसी अवस्था में हम जब उस स्वर्ग के द्वार पर आए और हमें आप जैसे लोग मिले जिन्होंने हमारे लिए सोने के घर सजाए हुए थे, हमारे नींद के लिए बड़े नरम बिस्तर बिछाए हुए थे, हमारे भोजन के लिए 56 मुगल भी कम है। आप उनकी गिनती नहीं कर पाते थे, खाना तो दूर की बात। तो दूसरी ओर हमारे बीच सभी अनुभवी विद्वानों को एकत्र किया गया था, उनको सादर बुलाया गया था, प्रेम से बुलाया गया था। हमें हर अपने छोटे से और बड़े से सीखने का मौका मिल रहा था। ये हमारे लिए एक गुरुद्वारा बन गया था। ये हमारे लिए एक गुरुकुल बन गया था और हम जो दिन भर सीखते गुनते उसे रात को सोते टाइम बुनते। तो अब ये सब सुनते हुए, ऐसे ओजस्वी गीत को सुनते हुए, ऐसे ज्ञान की बातें सुनते हुए, ऐसे मीठे गजलकार को रुड़की से अपनाते हुए और पाते हुए, और रवि जी का ये गिला रहता है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहा जाता है, मुझे प्रमुख संपादक नहीं कहा जाता। तो त्रैमासिक पत्रिका के प्रमुख संपादक, प्रधान संपादक श्री
रवि प्रताप सिंह जी की ये सारी महिमा और इस पत्रिका का पुस्तक रूप में जन्म लेना, ये इस साहित्यिक जीवन का एक पहला मजबूत कदम है, जिससे हम, और ऐसा जन्म लगभग हर अच्छी पत्रिकाओं का इसी तरह लड़खड़ाते कदमों से हुआ। एकदम कोई पत्रिका बड़ी मजबूत और अच्छी नहीं बन जाती। तो ऐसी पत्रिका जिसे हम पूरी आशा और विश्वास से हम अपना रहे हैं, पा रहे हैं, तो ये इस सारे सभा में एक वो बच्चा है जो हमें पालना है और हमें उसे युवा बनाना है। तो ऐसे आप सब मित्रों का हम कहाँ मिलते, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को, वो जिसने वो, हाँ ये बैठी है, तो ये वैसे इतनी प्यारी लगती है, और ये जब गरजती है तो अंगार परसती है, तो एक हमें आशा जगती है कि इसके लिए क्या दंगल लगेगा कि हम कौन ले जाए इसको तो ऐसी वैसे देखा जाए तो इस समय की चुनौती ये है कि हमारी बच्चियां ऐसी ही हों, क्योंकि अब असहायता का युग चला गया और उसे चले भी जाना चाहिए। तो यदि हमने भविष्य की चुनौती को समझना है तो ऐसी बच्चियों को हमें पाना होगा। अब आपकी बात क्या कहूं, जय हो। मतलब मुझे कई बार ये आश्चर्य होता है कि रब एक ही व्यक्ति को सारी चीजें क्यों दे देता है। और आपको देख के रब पे विश्वास भी होता है। क्या बात है। अब ऐसा जैसा मीठा खजांची हमें कहाँ मिलेगा। ये सब ये विशेषण का कोई ये नहीं। और मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले जो हमारे कभी प्रतिद्वंदी बन गए, हमसे युद्ध भी लड़ा और फिर हाँ आगे हमने उन्हें मित्र बना लिया। तो मैं सच बताऊं, ये हमारे एक नए प्रेम से पगे परिवार की शुरुआत है। और मैं अधिक ना कहता हुआ, मैं ये कामना करता हूँ, इन लोगों के ऊपर कहिए जो वैसे कामना कभी मेरी किसी प्रेमिका का भी नाम था। क्या दोनों मासूमियत से मुस्कुरा रहे हो। शिकार के तारों में झंकार उठ रही है। उनके भी कई नाम होंगे। इन्होंने इनको साध लिया ना, अभी तो साधना जी आई है। मैंने मतलब उसकी तुक नहीं बदली, कामना छूटी तो साधना आ गई। तो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में नमी है आप सबसे बिछुड़ने की कल्पना करते हुए, और सुबह हमें निकलना है। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो पवित्र भाव रचना का
हमारे अंदर ईश्वर ने रोपा है वह पौधा निरंतर विकसित हो, पुष्पित पल्लवित हो और वह सुगंध हमारे परिवारों में भी जाए, हमारे नगर में भी जाए, हमारे देश में जाए और पूरे संसार में जाए। हम सत्य साहित्य लिखें, हम ऐसा साहित्य लिखें जो सबको लिए मंगलकारी हो और हमें और समाज को और देश को दिशा दे सके और हमें ऐसे विद्वान मिलते रहें, ऐसे ओजस्वी कवि मिलते रहें, ऐसे गजलकार मिलते रहें और हम लोग इनसे प्रेरणा पाकर आप तो हो ही। प्रधान संपादक मिलते रहे, ऐसे उधर भी बच्चियां सब हैं। तिकड़वी व्यक्ति मिलते रहे जो सबको अपने से बांध के रखे, सबको अपनी ओर आकर्षित करें और सबकी ओर आकर्षित। मैं कहीं तिकड़म भी बड़ी अच्छे रूप में हमारा सामने आती है। तिकड़मी होना भी बहुत बड़ा गुण है, नहीं तो ये संभाल नहीं पाता। वही बुढ़ा घर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जो बहू को भी संभाल के रखता है और बहू की सास को भी। तो मैं इतना कहते हुए एक बार इस पूरे परिवार का स्वयं को भी सदस्य मानता हूं और आप सभी को, कुछ को बुजुर्ग, कुछ को दिशा देने वाला और कुछ को उस परिवार के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सदस्य के रूप में मानता हूं, आदर करता हूं, स्वीकार करता हूं और प्रेम से बंधे रहने की कामना करता हूं। ईश्वर करे हम लोग प्रगति करें, उन्नति करें। धन्यवाद। सब लोग समय पे निकल लीजिएगा, गाड़ी कहीं जाम वाम भी लगता है, मिस ना हो जाए। बिल्कुल सही समय पे निकलिएगा। 3 घंटे आगे ट्रेन से और प्लेन से 4 घंटे आते। ध्यान रखिएगा, कहीं फिर से लौट के आना पड़े तो कोई मिलेगा नहीं, आप लोगों को अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल समय पे निकलिए और फिर हम लोग जल्दी